जय हिंद दोस्तों। वो हम लोग पढ़ते हैं विटामिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है विटामिन। ठीक है, ऐसा कोई भी एग्जाम ना नहीं हुआ है जिसमें विटामिन के क्वेश्चन ना आए हों। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन क्या है। विटामिन सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है। ठीक है, ये निर्माण शरीर में नहीं होता है, मतलब इनका निर्माण हमारे शरीर में ये नहीं बनते हैं। ठीक है, इनकी दैनिक आवश्यकता इनकी दैनिक आवश्यकता मतलब रोज की जो आवश्यकता होती है वो क्या होती है, अ, कम होती है। ठीक है, और इसकी कमी से इनकी जो विटामिन कमी से इनकी कमी से क्या होता है, घातक और जानलेवा बीमारियां होती हैं। घातक और जानलेवा बीमारियां होती हैं। ठीक है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे वसा है, तो वसा हमको एक दिन में कितना चाहिए, 70 से 80 ग्राम एक दिन में वसा चाहिए। प्रोटीन 80 से 90 ग्राम चाहिए एक दिन का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 400 से 500 ग्राम एक दिन में चाहिए। ठीक है, विटामिन 20 mg से भी कम चाहिए। ठीक है, एनर्जी बात कर लेते हैं। वसा 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कितनी, 9.3 किलो कैलोरी 1 ग्राम वसा से। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी, कितनी, 4.1 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी, 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्या है कि सबसे तेज, सबसे जल्दी, मतलब किस किस को खाने से सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसको, उससे क्या होता है, सबसे तेज ऊर्जा मिलती है। जैसे केले में होता है, जितनी मीठी चीज़ें होती हैं सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसलिए देखो, कभी भी कोई दूर दराज से आता है सफ़र करके, या पहले लोग आते थे तो उनको क्या मीठा दिया जाता था खाने के लिए। ठीक, इससे क्या होता है, मीठा खाएंगे कुछ तो क्या होगा, तुरंत एनर्जी मिल जाएगी उनको। जैसे गुड़ हो गया, चीनी देते थे। आगे, विटामिन की खोज किसने करी थी, तो लूनिन ने विटामिन की खोज करी थी, लूनिन। ठीक है, और नामकरण किसने किया था, कैश्मीर फंक ने, कैश्मीर फंक ने नामकरण किया था। विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक जल में घुलनशील, दूसरा क्या होता है, वसा में घुलनशील। वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर में क्या होता है, BC। ठीक है, WBC याद कर लो। ठीक है, W से वाटर हो जाएगा और BC विटामिन है। तो ये BC विटामिन कहाँ, जल में घुलनशील होता है। और वसा में घुलनशील देख लो तो ADEK। ठीक है, ADEK या KEDA, कीड़ा याद कर लो, KEDA। ठीक है, विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की खोज करी थी मैकुलन ने। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाता है तो क्या है, रेटिनॉल है। ठीक, विटामिन ए के स्रोत क्या हैं, गाजर, आम, पपीता, मछली के तेल का यकृत। विशेषताएं क्या हैं, तो संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है किसको, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। ठीक है, आगे है, गोल्डन राइस में पाया जाता है। यकृत में संचय होने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ संचित होता है, यकृत में। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, रतौंधी, कम प्रकाश में नहीं दिखाई देता है, रतौंधी हो जाता है। और जीरोपैथिलीमिया, जीरोपैथिलीमिया, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आंख में आंसू नहीं आते हैं इसमें, जीरोपैथिलीमिया में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पेज क्या है। यहाँ पे एक ट्रिक लिखी हुई है। यहाँ पे एक ट्रिक लिखी हुई है। ठीक है, अरे बाथरूम का ईंट डीके काफ़ी है। ठीक, तो अरे बाथ का डीके ईट कॉफ़ी, इस सबसे ट्रिक बना है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन बी का थाइमीन। विटामिन सी का स्कर्बिक एसिड। विटामिन डी का, एक की बात करते हैं, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, रतौंधी। और विटामिन ए की खोज किसने करी थी, मैकुलन ने। ठीक है, विटामिन बी की देखें तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थाइमीन। केमिकल नेम क्या है, थाइमीन। ठीक, खोज इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। ठीक है, और खोज करी थी मैकुलन ने। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, स्कर्बिक एसिड। क्या होता है, स्कर्बिक एसिड। और इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में खून आना। ठीक, इसकी खोज करी थी होलकट ने। ठीक, विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की खोज करी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। इसकी खोज किसने करी, इसकी खोज करी थी हाफकिन ने। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस रोग होता है। ठीक है, सूखा रोग जिसे कहते हैं, विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है, नपुंसकता। ठीक, इसकी खोज करी थी इवांस ने। आगे देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। क्या नाम है, फिलोक्विनोन। इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, चोट लगती है
तो जो ब्लड जम जाता है, थक्का बन जाता है, वो नहीं जमता है, ठीक। तो चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है, किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से, ठीक। इसकी खोज करी थी डैम और डेजी, डैम और डेजी ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे लिखा क्या है। पहला पॉइंट है विटामिन को सहायक आहार का कारक कहा जाता है। क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से किसे सहायक आहार का कारक कहा जाता है? तो ऑप्शन में रहेगा विटामिन, तो विटामिन टिक कर देना है। विटामिन को क्या कहा जाता है? सहायक आहार का कारक कहा जाता है, ठीक। अगला है वसा में प्रति यूनिट कैलोरी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, ठीक। वसा में सबसे ज़्यादा होती है, देखो 9.3 कितनी होती है? 9.3। तो वही चीज़ लिखी है, वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, याद रखना है आपको। अगला है खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है और ये क्या करता है? स्किन, चर्म को स्वस्थ रखता है, स्किन को स्वस्थ रखता है, स्किन को हेल्दी रखता है। कौन? विटामिन सी। अगला है विटामिन के खून का थक्का बनाने में सहायक है। सूर्य की किरणें विटामिन डी का स्रोत हैं, ठीक है। सूर्य की किरणों में विटामिन डी नहीं होता है। सूर्य की किरणों से विटामिन डी क्या होता है? हमारे शरीर का जो क्या होता है कोलेस्ट्रॉल है वो विटामिन डी में बदल जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक। आगे है मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है, ये बता चुके हैं आपको कि यकृत में कौन सा विटामिन संचित होता है, तो विटामिन ए। विटामिन डी को हार्मोन्स माना जाता है, ठीक है। पूछेगा कौन से विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है, तो विटामिन डी को क्या कहा जाता है? हार्मोन्स कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, B1 B2 B3 बी है, B4 B5, इस तरीके से इसको कहा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब जटल होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स उसे कहते हैं जो घुलने पर बहुत सारे विटामिन उत्पन्न करता है। तो पहला देख लेते हैं B1, ठीक। B1 का नाम क्या है? थाइमीन। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थाइमीन। और इसकी कमी से क्या होता है? बेरी पेरी और कुपोषण हो जाता है, बेरी बेरी और कुपोषण, ठीक। अब देखो क्या लिखा है, या चावल के छिलके में पाया जाता है। कौन? विटामिन B1 कहाँ पाया जाता है? चावल के छिलके में। चावल को धुल के खाने से विटामिन B1 निकल जाता है, ठीक। इसके स्रोत क्या हैं? अनाज, दूध प्रोडक्ट हो गए जैसे मक्खन हो गया, बटर, पनीर और कार्ड, दही हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है विटामिन B2, ठीक। इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। क्या? राइबोफ्लेविन। इससे क्या होता है? कमी से कौन सा रोग होता है? होंठों का फटना, होंठ फट जाएंगे, ठीक है। B3 की बात करते हैं तो B3 का नाम क्या है? नियासिन। क्या नाम है? नियासिन, ठीक। रोग कौन सा होता है? पेलाग्रा, चर्म रोग, ठीक है। या इसे चर्मगा कह लो, प्रदाह रोग कह लो। स्रोत क्या है? मटर, अनाज, अनाज की भूसी, ठीक है। तो पेलाग्रा रोग खूब पूछा गया है, किस विटामिन कमी से पेलाग्रा रोग होता है, तो हो जाएगा विटामिन B3। क्या? B3। B3 नहीं रहेगा ऑप्शन में तो क्या रहेगा? नियासिन। क्या रहेगा? नियासिन, ठीक मानना है, ठीक है। ध्यान से पढ़ लो। आगे है B5। B5 पेंटाथोनिक अम्ल। क्या? पेंटाथोनिक अम्ल, ठीक है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 5 को क्या कहते हैं? पेंटा कहते हैं, ठीक है। तो इससे याद कर लो B5 का क्या नाम हो जाएगा? पेंटाथोनिक अम्ल। इससे की कमी से क्या होता है? बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना, ठीक है। इसके स्रोत क्या है? खमीर, पनीर, अनाज। B6 की बात करें तो पायरीडाक्सिन। B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरीडाक्सिन। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। यादाश्त बढ़ाने वाला विटामिन है, तो यादाश्त बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है? B6। यादाश्त बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है? B6। और लंबे समय तक सपने नहीं याद रहते हैं, तो कहेगा किस विटामिन की कमी से लंबे समय तक सपने नहीं याद रहते हैं, तो आपको ऑप्शन में क्या मारना है? B6। क्या? B6 या पायरीडाक्सिन, ठीक है। B6 या पायरीडाक्सिन, ठीक है। आगे B7 की बात कर लें तो बायोटीन, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है? अनिद्रा, थकान, मानसिक रोग हो जाते हैं, ठीक है। अनिद्रा, थकान, मानसिक रोग। स्रोत क्या है? टमाटर, मटर, चना, खमीर, अनाज, मांस, ये सब है। B9 फोलिक एसिड होता है, इसकी कमी से क्या होता है? रक्त अल्पता, एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? खून की कमी। B12 का क्या होता है? साइनोकोबालामीन। रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। इसकी कमी से क्या होता है? घातक एनीमिया होता है, ठीक। बहुत खून की कमी हो जाएगी, खूब सारा खून की कमी हो जाएगी, घातक एनीमिया कहते हैं इसको, ठीक है। मतलब अधिक मात्रा में खून की कमी हो जाना। B12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहेगा किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आपको B12 टिक करना है, ठीक है। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसके स्रोत होते हैं मांस, अंडे, दूध, सब्जी, चुकंदर, गाजर, पत्ते वाली सब्जियां, ठीक है। आगे बात करते हैं विटामिन सी की। क्या? विटामिन सी। तो विटामिन सी क्या होता है? स्कर्वी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में रक्त आना, ठीक है। मसूड़ों में खून आना क्या होता है? विटामिन सी की कमी से, ठीक।
विटामिन सी सभी खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। स्रोत क्या है? खट्टे फल, आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, हरी मिर्च। हरी मिर्च में भी क्या पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो आपको टिक करना है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक। गर्म करने पर नष्ट हो जाता है और घाव भरने में सहायक है। तो क्वेश्चन आएगा गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो कौन सा? विटामिन सी। गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। घाव भरने में सहायक विटामिन, विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? घाव भरने में सहायक है। सब्जियों को धुलने पर नष्ट हो जाता है कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी सब्जियों को धुलने पर नष्ट हो जाता है, ठीक है। आगे विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस होता है, सूखा रोग। बच्चों में क्या होता है? सूखा रोग, जिसे रिकेटस कहते हैं। और वयस्क जो होते हैं, वयस्क या वृद्ध, ठीक है, उनमें हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया। क्या हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया। ये हड्डी का रोग है, ठीक। क्या होता है? हड्डी का रोग है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक। विटामिन डी को धूप का विटामिन कहते हैं। कहेगा धूप का विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन डी को, ठीक है। हड्डियों के निर्माण में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी। विटामिन डी क्या है? हड्डियों के निर्माण में सहायक है। स्रोत क्या है? मछली का यकृत, ठीक है, इन समय पाया जाता है। आगे है विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का स्रोत क्या है? बादाम, मूंगफली, सरसों, अनाज और भूसी, ठीक। विटामिन ई की कमी से रोग कौन सा होता है? तो रोग हो जाएगा, फीमेल में हो जाएगा बांझपन और मेल में हो जाएगा नपुंसकता, ठीक है। फीमेल में बांझपन और मेल में नपुंसकता हो जाएगी। विटामिन ई को क्या कहते हैं? इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। तो क्वेश्चन आएगा ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन के की बात करें तो इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं जमेगा। विटामिन के की कमी से क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है। आगे विटामिन के में क्या पाया जाता है? फाइब्रिन, फाइब्रोनोजन, थ्रोम्बिन और प्रोथाम्बिन। ये ब्लड में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो विटामिन के से ये सब हो गया। आगे आगे देख लेते हैं हम लोग। अब फिर से एक बार रिवीजन कर लो। विटामिन क्या होते हैं? सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन की खोज किसने करी थी? लूनिन ने करी थी, ठीक है। इसका नामकरण क्या हो जाएगा? कैश्मीर फंक या सी फंक ने 1912 में करी थी, ठीक है। ये क्या करते हैं? शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है। विटामिन का निर्माण शरीर में नहीं होता है, ठीक। और इनकी कमी से क्या होता है? अपूर्णता रोग होता है, मतलब इनकी कमी से जानलेवा बीमारियां भी हो जाती हैं, ठीक। ये क्या करते हैं? उपापचयिक नियंत्रक, मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 गिलास बने हैं, ठीक है। कीड़ा, जो कीड़ा होता है, कीड़ा मतलब क्या? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ठीक है। हाँ, ये क्या है? ये जल में क्या होते हैं? जल में तो नहीं मरते हैं, ठीक है। लेकिन कीड़ा अगर डालोगे वसा में तो वसा में क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो जो विटामिन के, ई, डी, ए, ये क्या है? वसा में घुलनशील है, ठीक है। हम्म ठीक। मतलब वाटर में कौन से हैं? बी सी। वाटर में बी और सी, बिस्लरी याद कर लो, बी सी या, ठीक है। और फैट सॉल्युबल मतलब वसा में कौन से हैं? ए डी ई के, वसा में घुल जाएंगे, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स की बात रख लेते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिक लिखी हुई है, रवि ने नई पैंट पाई बस में, ठीक है। तो रवि नई पैंट पाई बस में, तो रवि से हो जाएगा राइबोफ्लेविन, ठीक है। B2 का क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। B3 का नई से हो जाएगा नियासिन। पैंट से हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल। पाई से हो जाएगा पाईडाक्सिन। बा से हो जाएगा बायोटीन और सा से हो जाएगा साइनोकोबालामीन, ठीक। ठीक समझ लिए? फिर से देख लो। तो ये क्या है? B1 क्या है? B1। तो B1 से बेरी बेरी होता है। B2 से क्या होता है? B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या होता है? किलोसिस, होठों का फट जाना, ठीक है। B3 नियासिन नाम है, रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसकी कमी से पेलाग्रा, चर्म रोग, चर्मदार रोग होता है, ठीक है। B5 पेंटोथेनिक अम्ल होता है इसका नाम। इससे क्या होता है? बाल पकना या गिरना, ठीक है। B6 पायरिडॉक्सिन, इससे क्या होता है? रक्त क्षीणता होती है और क्या होता है? ऐंठन होती है, किसमें? मांसपेशियों में, ठीक। B7 की बात करें तो बायोटीन। B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। इससे क्या होता है? थकान होती है, बाल गिरता है और अनिद्रा होती है। B12 की बात करें तो इसका नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। इससे क्या होता है? घातक रक्त अल्पता आती है, घातक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। साइनोकोबालामीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। अब आप बात करते हैं फैट सॉल्युबल, ठीक। वसा में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं। तो विटामिन ए की बात करते हैं। तो विटामिन ए की खोज किसने करी थी? मैकुलन ने। इसका केमिकल नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल।
इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? रतौंधी होता है, जीरोपैथेलमिया होता है जिसमें आँख में आँसू नहीं आते हैं, ठीक? इसके स्रोत देख लो तो भैया स्रोत क्या हो जाएगा? गाजर, आम, पपीता, मछली के यकृत का तेल। विशेषता क्या हो जाएगी? ये इसका संचय यकृत में होता है, संक्रमण रोधी विटामिन है और ये गोल्डन राइस में पाया जाता है, ठीक है? आगे विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की खोज करी थी हाफकिंग ने। किसने करी थी? हाफकिंग ने। किसने? हाफकिंग ने। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल है। और इससे की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो रोग होते हैं रिकेटस, जिसे सूखा रोग कहते हैं, और ऑस्टियोमलेशिया होता है वयस्कों में। सूखा किसमें होता है? बच्चों में। और ऑस्टियोमलेशिया किसमें होता है? वयस्कों में या वृद्धों में। ऑस्टियोमलेशिया में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, मक्खन, कलेजा खा लो, अंडे खा लो, ये सब, ठीक है। और विटामिन बी डी, विटामिन डी, विटामिन डी का विशेषता क्या है? इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? धूप का विटामिन कहते हैं। किसको? विटामिन डी को धूप का विटामिन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देख लो तो क्या है? इसका निर्माण कहाँ होता है? त्वचा में होता है, हड्डियों के निर्माण में सहायक है। कौन? विटामिन डी हड्डियों के निर्माण में सहायक है, ठीक। आगे देखते हैं विटामिन ई। क्या है? विटामिन ई। हाँ, विटामिन ई कहाँ गया? ई यहाँ पे। खोज करी थी विटामिन ई की इवांस ने। किसने खोज करी थी? इवांस ने। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल है। और इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं? नपुंसकता और बांझपन। नपुंसकता किसमें होगी? पुरुषों में। और ना बांझपन किसमें हो जाएगा? स्त्रियों में, ठीक है। स्रोत क्या है? तेल, सोयाबीन, अंडा, अंकुरित अनाज। विटामिन ई का क्या है? स्रोत है। विशेषता क्या होती है इसकी? इसे प्रजनक विटामिन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रजनक विटामिन कहते हैं। और इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तो कहेगा प्रजनक विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ई टिक मारिएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ लीजिए, ई मानना है, ठीक। ब्यूटी विटामिन पूछेगा तो विटामिन ई, ठीक। आगे अगला विटामिन क्या है? विटामिन के। क्या? विटामिन के। तो विटामिन के की खोज किसने करी थी? डैम और डेजी ने। किसने? डैम और डेजी ने। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन या थैप्टाक्विनोन, ठीक है। दोनों नाम याद कर लो, फिलोक्विनोन या थैप्टाक्विनोन, ठीक। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक। विटामिन के स्रोत देख लो तो हरी पत्तियां, जिगर, अंडा, गोभी, टमाटर, इस सब में क्या होता है? विटामिन के होता है। विशेषता क्या है? ये प्रोथाम्बिन का निर्माण करता है। ब्लड में प्रोथाम्बिन होता है जिससे क्या होता है? रक्त को जमने में सहायता करता है। तो ये प्रोथाम्बिन का निर्माण करता है। कौन? विटामिन के। आगे देखते हैं अगला क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी की खोज किसने करी थी? हॉलकट ने। किसने करी थी? हॉलकट ने विटामिन सी की खोज करी थी। और इसका रासायनिक नाम क्या है? स्कर्बिक अम्ल है। क्या नाम है? स्कर्बिक अम्ल, ठीक। और विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। पूछेगा कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? क्या हो जाएगा आंसर? विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। इसका स्रोत क्या है? आंवला, नींबू, नींबू और के जितने फल आते हैं, हरी मिर्च, और क्या हो जाएगा? पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, ये सब हो जाएगा। विशेषता देख लो तो गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन, विटामिन सी। घाव बढ़ने में सहायक विटामिन, तो विटामिन सी। सब्जी काट कर धुलने पर नष्ट होने वाला विटामिन, तो क्या हो जाएगा? विटामिन सी, ठीक है। ये हो गया, पूरा विटामिन खत्म हो गया। इससे बाहर नहीं पूछेगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिए आराम से, और साथ साथ कमेंट भी करते जाइए, ठीक है। हैं, घाव भरने वाला विटामिन किसे कहते हैं? जितना लिखेंगे उतना याद हो जाएगा। और शेयर जरूर करते हैं, लाइक भी करते हैं भैया, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट जरूर करें, ठीक है। जहाँ जिसको समझ में ना आए कमेंट कर दें, हम बता देंगे, ठीक है। कमेंट में टाइप कर देंगे, ठीक। जय हिंद।